तो उसको जाकर उसने चल हट। तो क्या हुआ, वो गया और जा करके उसने कहा भाई मुझे तो कुछ करना है। वो दूसरे गांव में चला गया, जा करके देखने लगा लोगों को। उसने कहा कुछ करना है, उसको नहीं पता था क्या करना है। उसने एक बड़ी मजेदार सी चीज देखी एक दूसरे गांव में। वहां पे देखा उसने कि एक सुराही है मटके की, एक कुम्हार ने एक सुराही सी बनाई है। उनके गांव में तो सिर्फ मटके होते थे और उसमें आगे एक नल सी निकली हुई है जहां पे लोग कपड़ा फंसा के रखते हैं ताकि अंदर हाथ ना डालना पड़े और हाथ गंदा ना हो। उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है। उस टाइम तक मेटल की चीजें नहीं होती थी, वो सब नहीं होता था। तो उसने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है, ये पाइप सी जो चीज है अगर इसको मैं कुम्हार से बात करूं और थोड़ा और बड़ा कर दें तो क्या होगा, एक पाइपलाइन बन सकती है। जब इतनी बन सकती है तो इतनी भी बन सकती है ना। तो उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा और किसी तरीके से इतनी बड़ी हो जाए कि अगर नदी से गांव तक आ जाए तो पूरी पूरी पाइपलाइन आ जाएगी, यहीं बैठे बैठे पानी आ जाएगा। उसने आकर के अपने दोस्त को बताया। उसने कहा तू पागल हो गया, तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, पता भी है। मिट्टी की पाइपलाइन टूट जाएगी, उसमें कंकड़ फंस जाएंगे, पानी नहीं आएगा। एंड में उसने कह दिया हो ही नहीं सकता, चल बैठ जा शांति से। उसके पास 1000 वजह थी वो पाइपलाइन ना बनाने की, लेकिन उस बंदे के पास सिर्फ एक वजह थी पाइपलाइन बनाने की कि भाई मुझे तो बनानी है। उसने पाइपलाइन पे काम शुरू कर दिया। प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, सबको आती है। प्रॉब्लम्स आई लेकिन पाइपलाइन बनके तैयार हो गई 3 महीने बाद। और जब पाइपलाइन तैयार हुई तो क्या हुआ, पानी आने लग गया वहां से। ये साइंटिफिक बात किसने बताई? एक्सीलेंट, टेक्निकल। आई एम श्योर आपने इंजीनियरिंग या कुछ कर रखा होगा। तो वहां से पानी आने लगा, पानी आया उस पाइपलाइन से। और जैसे ही पानी आया उसका जो दूसरा दोस्त था वो अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगे, उसके अगले ही दिन अनएम्प्लॉयड हो गया। क्यों? क्योंकि वो 25 पैसे का मटका अब उसने 10 पैसे का देना शुरू कर दिया। क्योंकि अब तो पाइपलाइन लग गई। दिन के 100 मटके भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। और जैसे ही ये पाइपलाइन लगी और गांव के लोग भी आने लग गए उसके पास। कहते यार हमारे भी गांव में एक पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो, हमारे भी गांव में पाइपलाइन लगा दो। धीरे धीरे वो आदमी देखते ही देखते सिर्फ उस गांव का नहीं, उस कस्बे का नहीं, दूर दूर तक के सारे गांव में का सबसे अमीर लोगों में से एक आदमी बन गया। उसने क्या किया, सिर्फ एक पाइपलाइन लगाई। तो क्या है ये पाइपलाइन? कोई बताएगा? नहीं, फर्टाइल लैंड नहीं है। क्या है ये पाइपलाइन? फर्टाइल लैंड की वजह से तो ये पाइपलाइन लगी है। उससे रिलेट करो जो मैंने डायलॉग बोला था। Let's give a big hand for him. सोचो क्या हो रहा है। पैसे का पेड़ लग गया ना? लगा है नहीं लगा? यस और नो? यस। अगर ये पाइपलाइन पैसों का पेड़ नहीं है तो क्या है? अगर आप में से कितने लोग हैं जिनको अपने घर में एक पैसों का पेड़ चाहिए? सबको चाहिए। और सबसे ज्यादा कौन हंस रहा है यहाँ पे? आप हंस रहे हैं। अगर आपके घर में एक पैसों का पेड़ लग जाए तो एक अलग ही फीलिंग आएगी। नहीं, कैमरा जरा यहां लेकर के आना है कि एक फीलिंग दिखाओ इनको। तो पैसों का पेड़ सबको चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, हर बिजनेस, हर सक्सेसफुल पर्सन इस पूरी दुनिया में वो क्या है, उसने जाने या अनजाने में एक पाइपलाइन बना रखी है। जाने या अनजाने में, उनको खुद को नहीं पता होगा बट उन्होंने एक पाइपलाइन बनाई है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज अ पाइपलाइन, एवरी सक्सेसफुल बिजनेस इज अ पाइपलाइन। सब कुछ एक पाइपलाइन है, जिस पाइपलाइन में अगर वो खुद नहीं भी है 6 महीने तक तो पानी आता रहता है। यस और नो? यस। आपने देखा होगा। अब आपका एक बहुत बड़ा बिलीफ टूटा है कि पैसे पेड़ पे लग सकते हैं। अब बात आती है कि अब अगर आपके पास कोई आता है और बोलता है कि भाई पैसे पेड़ पे नहीं लगते, तो अब उसको आप क्या बोलेंगे? वो मैं आपको बताता हूं अभी क्या बोलना है। एक रियल एग्जांपल है, मटके वाली कहानी नहीं सुनानी, बहुत लंबी हो जाएगी। वो चले जाएंगे उठ करके, कहेंगे पागल है। तो आपको सिंपल सी एक लाइन बताऊंगा जो आपने उनसे पूछनी है, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। वो कहेंगे हाँ पैसे पेड़ पे लगते हैं, चीख चीख करके बोलेंगे आपके साथ में। जब मैं छोटा था मुझे एग्जैक्ट याद है, अभी मेरे माइंड में पूरी पिक्चर चलेगी। हम लोग मेरिडियन होटल जाते थे। मेरिडियन कोई गया है आज से 20 साल पहले? अब तो हर जगह हर होटल में लिफ्ट है और है। उस टाइम पे वहां पे ग्लास की लिफ्ट होती थी, ट्रांसपेरेंट, पता है? तो उस ग्लास की लिफ्ट को देखने के लिए लोग पता नहीं कहां कहां से आते थे। और वो लिफ्ट ऐसे जाकर के पानी के अंदर एक चली जाती थी, ऐसा लगता था फाउंटेन में चले गए हैं।
तो मेरे पापा और मेरी मदर और हम सब लोग जाते थे वहाँ पर, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो क्या हुआ जब वहाँ गए तो एक मन में डर भी होता था कि कोई बाहर ना निकाल दे, या आकर के कोई पूछ ना ले कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो। साड़ियाँ पहनी हुई है सबने, कुल्फी है, किसी के मुंह में पान है, किसी के गुटखा है, और वहाँ पहुँच गए अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर के, आओ भाई तुम्हें लिफ्ट दिखा के लाते हैं। और वहाँ गए अंदर से डरे हुए, पापा कहते बेटे थोड़ा संभल के यहाँ पे। तो फिर सबकी चाल ऐसी हो गई, कॉन्फिडेंस से जैसे होटल खरीदने आए ऐसे चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस पूरा है। किसी तरह से बचते बचाते वहां तक तो पहुंच गए लिफ्ट तक। अब बटन दबाया, इतनी देर में गार्ड आ गया। सर व्हाट डू यू वांट? नहीं कुछ नहीं, वो बच्चों को घुमाना था। मेरे पापा ने, वो कुछ नहीं, वो बच्चों को घुमाना था, यहाँ पे काम था। क्या काम था जी? नहीं कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही आ गए थे। ठीक है ना यार, अब क्या? अरे नहीं सर, नॉट अलाउड, उसने मना कर दिया। पापा ने कहा अरे तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। वहाँ से गए, अपनी जेब से 20 रुपये निकाले, ले करके उसको पकड़ा दिया गार्ड को। वो ऐसे ऊपर से नीचे तक देख रहा। फिर पापा ने 10 रुपये और निकाले, ले करके पकड़ा दिए 30 रुपये। फिर उसने कहा नहीं सर, मैं आपको बताता रहा हूँ, नॉट अलाउड। फिर पापा ने एंड में कहा चल यार अब तो ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। पापा ने चला दिया। जा करके उसके पास गए, मेरे को लेकर के कहते देखो ना आपका ही बच्चा है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, चले जाओ, बच्चा है। और मैं अपने मन में सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि पापा 20 रुपए और देते, मेरे को इसका बच्चा नहीं बनना पड़ता। 20 रुपए के पीछे बच्चा बना दिया, कोई बात नहीं। लिफ्ट में चले गए, अब ऊपर पहुंच गए, टॉप फ्लोर पे। सॉरी, हाँ लिफ्ट भारी पड़ गई थी। अब वहां पे गए, ऊपर तक पहुंच गए, टॉप फ्लोर पे। और मेरे को याद है मैं वहां जाकर के ऐसे ग्लास पे बस ऐसे खड़ा रहता था, हिलता नहीं था। कोई मेरे को बोलता था ना ये देख लो, वो तो कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ, पूरे तरीके से खोया हूँ, देखता जा रहा हूँ क्या हो रहा है, कैसी दुनिया है ये, अलग दुनिया है। वहाँ पे कमरे दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, कुछ फॉरेनर्स दिख रहे हैं, नीचे से पूरी लॉबी दिख रही है, देख रहा हूँ। और क्या किया, पीछे से जाकर के मेरी सिस्टर क्या करती थी, एक एक करके सारे बटन दबा देती थी कि टाइम ज्यादा मिल जाए। भाई 30 रुपए वसूल तो करने हैं ना, और बेटा भी बना था। तो अब एक एक करके नीचे आ रहे हैं, लेकिन मैं देखे जा रहा हूँ, और नीचे नीचे जैसे जैसे उस पानी के अंदर आए, हाँ करके जो फीलिंग थी वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन बाहर निकल करके मैं सोचता जरूर था कि कितने बेवकूफ लोग हैं जो इस होटल में 30-30 हजार रुपए का कमरा लेकर के रुके हुए हैं, और मैंने 30 रुपए में पूरा होटल देख लिया। पागल है। आप में से भी कुछ लोग ऐसे ही सोचते होंगे कि पागल है। सोचो कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों को 30,000 रुपए महीने का रेंट देना पड़ जाए अपने घर का, तब भी आप 300 बार सोचोगे। बहुत सारे लोग, यस और नो? यस। और इस टाइम पे जब ये सेमिनार चल रहा है, अब सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, आपकी उस बिलीफ को तोड़ने के लिए, मटका फूटने वाला है। देखो अभी इस टाइम पे जो ये सेमिनार चल रहा है, इसी टाइम पे इस पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग उन्हीं होटल्स में हैं, और दिन का 30,000 क्या पता नहीं लाखों रुपए खर्च रहे हैं कुछ दिन के अंदर अंदर। अगर उनके पास पैसे का पेड़ नहीं है तो ये सब कैसे हो रहा है? यस और नो? कुछ ऐसा है जो वो लोग जानते हैं जो आप नहीं जानते। कुछ तो फर्क है, कुछ तो सोच का फर्क है कि जब हम 30 रुपए भी खर्चते हैं तो 30 बार सोचते हैं, और वो लोग 30,000 रुपए खर्चने से पहले भी एक बार भी नहीं सोच रहे। खेल है उनके लिए। इसका मतलब कि उनके पास पैसे का पेड़ है और आपके पास नहीं है। यस और नो? यस। तो मैं दोबारा पूछूंगा और 3 बार इसको बोलेंगे, क्योंकि ये आपका बिलीफ है जो टूट रहा है, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। क्या पैसे पेड़ पे लग सकते हैं? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। बस यही फीलिंग चाहिए। आपका बिलीफ गया, टूट गया। एक बाप है जो सोचता आया था कि मेरा बेटा कभी सिगरेट नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा। एक दिन उसने देख लिया सुट्टा मारते हुए, उसने कहा खत्म, बिलीफ खत्म। मेरा बेटा मेरी पसंद की शादी करेगा करेगा करेगा, लड़की लेकर के आ गया, वो भी फिरंगी। खत्म बिलीफ। ऐसे ही आपका एक तकियानुसी बिलीफ जो पता नहीं कहां तक दिमाग में बैठा हुआ था, जो हर प्रॉब्लम की जड़ था, वो आज टूट चुका है। आप चाहे मानो ना मानो, टूट गया, वो उखड़ गया। सेलिब्रेशन बनता है। ये था वो पहला बिलीफ। दूसरा बिलीफ कि बेटे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, सुबह सुबह 10-10, 11-11 बजे तक सोते रहते हो, उठा नहीं जाता तुमसे। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है,
तुम्हें नहीं पता हमने कैसा कैसा टाइम देखा है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक चीज पक्की है कि जो सीटी बजाई थी किसी 18 या 19 साल के लड़के ने बजाई होगी, 50 साल के आदमी ने नहीं बजाई होगी। और वहां पीछे कोई सबसे ज्यादा हंस रहे थे उसको देख करके यार, क्योंकि ऐसा होता होगा ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, बहुत बार हुआ है, सुन के आए। तो ये डायलॉग इतनी गहराई तक हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, और हमने इतनी स्ट्रगल की कहानियां सुनी है अपने फादर की, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की, ग्रैंडफादर की, स्ट्रगल की कहानियां सुनते आए हैं बचपन से आज तक कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, दिन रात काम करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर के कुछ होता है। इसका मतलब क्या बनता है? लाइफ इज वेरी टफ एंड बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं उसके बाद हो सकता है कि किसी के हाथ में कोई ग्लासेस या कोई बॉटल तो नहीं है ना, वो उठा करके हो सकता है मेरे को मारेंगे। है क्या? पहले ही बाहर रखवा दिया, चलो इसीलिए रखवाया था, इसी डायलॉग की वजह से। वो ये है, ये मैं मानता हूं, स्ट्रांग बिलीफ है, आप मानो ना मानो आपकी चॉइस है, कि अगर आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। अजीब सी बात है ना, बहुत अजीब है ना। कई बुक्स में पढ़ा है हार्ड वर्क, मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ, स्मार्ट वर्क। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? मेरे भी दिमाग में ये चीज आती है जब मैं किससे कहानियां सुनता था कि यार सबसे ज्यादा मेहनत तो एक लेबरर करता है या एक रिक्शे वाला करता है। यस और नो? यस। लेकिन वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिस्कनेक्शन है कि मेहनत का और सक्सेस का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे सुबह उठने का और सक्सेसफुल होने का भी कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये मेहनत वाली बात जो गहराई तक हमारे सबके दिमाग में बैठी हुई है, दिलों में, दिमाग में। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा मैंने क्यों कहा। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि मेहनत कर रहे हो तो फेलियर की तरफ जा रहे हो, इसके अलावा मेहनत ना करें बैठ जाए, नहीं। क्या करना है? आप में से किसी को कोई स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है? एनीबॉडी? कौन सा? फुटबॉल। सबसे अच्छा कोई ऐसा जिसको खेलने में बहुत मजा आता हो, कोई उनका फेवरेट स्पोर्ट्स? टेबल टेनिस। तो आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो? जॉब करते हो। तो जिस टाइम पे आपको ऑफिस जाना है उस टाइम पे आपको 2 घंटा टेबल टेनिस खेलने के लिए मिल जाए रोज, तो क्या होगा? तैयार हूं, जन्नत पार्ट 3, मतलब हेवन, है ना। सो इसका मतलब कि टेबल टेनिस खेलना 2 घंटे तक, जिसमें एक्चुअल में पसीने बह रहे हैं, या और कोई टफ स्पोर्ट, जैसे किसी ने बोला था फुटबॉल, राइट? फुटबॉल में तो गिरते भी हैं, खून भी बहता है, पसीना भी निकलता है, जैसे कहते हैं एक्चुअल में खून पसीने का खेल। तो अगर आपको फुटबॉल खेलना पड़ जाए 2 घंटा रोज, तो क्या वो आपके लिए मेहनत है? नहीं है। 4 खेल लूंगा, वो भी मेहनत नहीं है। तो 4 घंटे फुटबॉल खेलना मेहनत नहीं है। शादियों में सब लोग जाते ही होंगे। अब जब शादियों में जाते हैं, यस और नो? डाउट तो नहीं है, हाँ ठीक। शादियों में सब लोग जाते हैं। आप जब किसी शादी में गए, वहां जा करके मेरे को बड़ा मजा आता है देख करके, स्पेशली अपने घर की शादियों में, कि जैसे अब डांस हो रहा है, बारात में जा रहे हैं, किसी को जा करके बुलाओ, आओ ना आओ ना, अरे यार सूखा सूखा कोई बात नहीं, चुपचाप, क्योंकि आई बिलोंग टू बनिया फैमिली, तो थोड़ा कंजर्वेटिव सा एक बैकग्राउंड है। तो उसमें क्या होता है, खुल के सबके सामने नहीं होता, जो होता है पर्दे में पीछे जा करके होता है। अरे चलो ना मासा जी, आओ ना यार, आओ, बैठो, लगाओ ना, अरे लगाओ ना। तुम भी मना कर रहे होते, अरे नहीं मैं नहीं पीता, मैंने थोड़ी देर में पता नहीं कितने घटक जाते हैं। उसके बाद डांस चल रहा है, डिंचक 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 डिंचक। तालियां मत बजाओ यार, नाचने वाला। तो अब क्या हुआ कि डांस चल रहा है और चलते चलते उनको खुद होश नहीं है वो क्या कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मूछें और थोड़ी देर में नागिन डांस कर रहे हैं। अगले दिन लोग उनसे पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ था तेरे को? कहते पता नहीं यार, उस टाइम मेरे को होश नहीं था। अब डांस किया पागलों की तरह 3 घंटे तक, बारात को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, रोक रहे हैं, पता नहीं क्या मजा आ रहा है बारात रोकने में, रोक लो बस किसी तरीके से, नाचना है अभी और नाचना है। 3 घंटे तक एक्चुअल में खून पसीने बह चुके हैं, खून पता नहीं कितना जल गया है और पसीने कितने बह गए हैं, खड़े होने लायक हिम्मत नहीं है।
क्या उस टाइम पे हम कुछ ऐसा करते हैं कि जा करके अपना जो दोस्त होता है जिसकी शादी हो रही होती है उसको जा करके बोलते हैं, कहते हैं भाई तूने इस साल तो बहुत मेहनत कराई अपनी शादी में, अगली बार थोड़ा ध्यान रखिए, इतनी मेहनत मत कराइयो। ऐसा होता है? यस और नो? नो। हम क्या बोलते हैं जाकर के अपने दोस्त को? बहुत मजा आया, मतलब दोबारा शादी कर लो। आपकी पिटाई पक्की है, जिसने भी ये बोला था वो नहीं मारेगा, उसकी बीवी मारेगी। अब हम बोलते हैं कि बहुत मजा आया, ये नहीं बोलते कि बहुत मेहनत थी। तो भाई मेरे, कंप्यूटर पे 8 घंटे बैठना क्या मेहनत है? यस नो? नो? यस? एक मिनट, मैं अभी उसको भी उस पॉइंट पे भी आता हूं। मेहनत नहीं है, देखो रीजन, सिर्फ मेहनत वो है जिस काम को आप इंजॉय नहीं कर रहे। अगर वो आप दिन में 5 मिनट भी कर रहे हो तो वो मेहनत है, और एक ऐसा काम जिसको आप इंजॉय कर रहे हो तो आप 5 घंटे भी कर रहे हो तो मेहनत नहीं है। यस और नो? तो जो मैंने आपको कहा कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फेलियर की तरफ जा रहे हो, तो अगर आप आज और अभी से सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी बंद करनी पड़ेगी। मतलब क्या करना पड़ेगा? या तो 2 ऑप्शन है, या तो जो अभी कर रहे हो वो ही करते रहो, लेकिन उसको एंजॉय करना शुरू कर दो, उसमें ही आपको मजे आने चाहिए। कुछ भी अलग तरीके से उसको करो जिसमें आपको मजा आए, कितना भी बोरिंग हो उसको इंटरेस्टिंग बना दो। दूसरा ऑप्शन, अगर लगता है कि इतना बोरिंग है कि मेरे मतलब का ही नहीं है, तो फिर कुछ और ऐसा करो जिसमें आपको मजा आए। अगर ये दोनों ही चीज आप नहीं कर रहे तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देखो क्या होता है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, यहां पर ना एक बहुत मजेदार डायलॉग है। जब भी कहीं जाते हैं, किसी में शादी में जाता हूं, कहीं जाता हूं, पहले तो लोग मेरे को देख करके दूर से कहते ये लड़का पूरे खानदान का नाम डुबो देगा। मुझे समझ नहीं आता था पूरे खानदान का कैसे डुबोऊंगा, अपने माँ बाप तक तो समझ आता।